नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वाईटी डिवाइन स्टोरी में। पिछले भाग में हमने राम जन्म कथा के बारे में जाना। आइए उससे आगे क्या हुआ वह जानते हैं। अब राजकुमार बड़े हो रहे थे। राजा दशरथ ने इनकी शिक्षा का प्रबंध किया और उनको ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, जो कि रघुवंश के कुलगुरु थे। वहाँ आश्रम में रहकर सभी राजकुमारों ने शास्त्रों, वेदों, पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। आश्रम में रहकर अनुशासन सीखा। गुरु का सम्मान करना ही उनका परम कर्तव्य था। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो वे सभी वापस अयोध्या लौटे। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना ही न था। एक दिन राजा के पास ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आए और उन्होंने बताया कि वे एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, किंतु राक्षस उनके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते। अतः उन्हें राम की सहायता की आवश्यकता है। राजा दशरथ पहले तो संकोच में आ गए, परंतु फिर कुलगुरु वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ ने राम व लक्ष्मण को ले जाने की आज्ञा दे दी। राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चले। मार्ग में वह स्थान भी आया जहाँ सरयू नदी गंगा में मिल रही थी। आगे उसी स्थान पर अंग देश पड़ा, जहाँ श्री राम को अत्यंत मनोहर आश्रम दिखाई पड़ा। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनीश्वर, यह स्थान कौन सा है? तब विश्वामित्र ने बताया, यह कामाश्रम है। प्राचीन समय में भगवान शंकर ने यहाँ घोर तपस्या की। तपस्या से इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। तब इंद्र ने कामदेव को भेजा और शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कहा। कामदेव ने भगवान शंकर पर कामबाण चलाया तो महादेव विचलित होने लगे। उनका तीसरा नेत्र खुल गया तथा कामदेव जलकर भस्म हो गया। उसका अंग भंग हो गया। तभी से इस स्थान का नाम अंग प्रदेश पड़ा। आगे चलकर एक सघन वन आया। राम द्वारा पूछने पर विश्वामित्र जी ने बताया कि यह ताड़का वन है। यहाँ ताड़का और उसका पुत्र मारीच रहते हैं। यहाँ कोई नहीं आता। अगर भूलवश कोई आ भी जाए तो ताड़का और मारीच उसे अपना भोजन बना लेते हैं। हे राम, मैं तुम्हें इन्हीं का वध करने हेतु अपने साथ लाया हूँ। श्री राम ने प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनीश्वर, मैं ताड़का को मारकर मानव मात्र का कल्याण अवश्य करूँगा। श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर भयंकर नाद किया, जिसे सुनकर ताड़का भयभीत हो गई। जैसे ही ताड़का श्री राम के समक्ष आई, श्री राम ने अपने वारों से उसे लहूलुहान कर दिया। ताड़का ने वहीं दम तोड़ दिया। ताड़का के मरते ही वह स्थान अत्यंत खूबसूरत वन में बदल गया। ताड़का वध से देवों ने चैन की सांस ली तथा श्री राम पर फूल बरसाए। आगे के भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार श्री राम ने मारीच और सुबाहु को मारकर विश्वामित्र के यज्ञ को सफल बनाया। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।